हमने देखे कितनी सीटें आ रही हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ताम झाम कुछ नहीं। एक सीट चाहिए आपको, एक सीट सोचिए, एक सीट बिहार एसएससी एक सीट जारी करेगा, वो आपके लिए है, मेरे लिए है, उनके लिए है। एक सीट आप अपने सीट पे फोकस कीजिए और एक सीट पे फाइट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, जरूर सिलेक्शन होगा। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फोन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार हूँ। आज इस वीडियो में आप सभी बिहार के भावी फ्यूचर के भावी सचिवालय सहायक, मलेरिया निरीक्षक, अंकेक्षक, गृहपति संलिपिक, योजना सहायक एवं अन्य पदों हेतु जो कि विज्ञापन आएगा। मैंने पूर्व ही जैसे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है लेटर, वो कल परसों से चल रहा है, लेकिन मैंने 8 दिन पूर्व ही प्रूफ के साथ बताया था कि लगभग मई में वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है। और आयोग लगा हुआ है, अधियाचना जो प्रोसेस है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेके होगा, जो भी रोस्टर क्लियरेंस है उसको लेकर वो फाइनली आएगा। मान के चलते हैं अनुभव के आधार पे, या हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो है 14 के बाद 2022 8 साल लग गया। प्रोसेस में थोड़ी सी ढिलाई हुई है सरकार के स्तर पर, लेकिन इसको लेके हम लोग निगेटिव माइंड सेटअप नहीं करेंगे, पॉजिटिव माइंड सेटअप से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य पहुंचना है, क्लियर करना है, जॉब लेनी है, वो भी अच्छा सचिवालय सहायक 4600 ग्रेड पे का 6 पे के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा वैकेंसी, बहुत अच्छा जॉब। 1360 पर सचिवालय सहायक का। यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने नहीं देखा है कि 8 दिन पहले मैंने प्रूफ के साथ बीएसएससी सीजीएल के बारे में बताया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत लोगों का मेल भी आया था, मैंने जैसा बताया कि ऑफिशियल ईमेल आईडी डिस्क्लोज किया हुआ है। बहुत सारे वीडियो में, 2-3 वीडियो में पहले भी डिस्क्लोज किया था, उसमें मेल भी आया हुआ है। बहुत लोग सार्वजनिक रूप से कमेंट नहीं किए, मेल भी किए, और लोग पूछ रहे हैं कि सीजीएल की क्या सिलेबस हो सकती है, पिछला कट ऑफ क्या था, क्या प्रोसेस था, कैसे क्या हुआ था। जो सेकेंड सीजीएल आया था उसका क्या प्रोसेस था, 14 की जो वैकेंसी आई थी उसका क्या प्रोसेस था, कैसे क्या था। तो मैं आपको बता दूं, 14 में जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें पद तो अच्छे खासे थे, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। उसके बाद फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइज कर दिया गया स्कोर, प्लस परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट पब्लिश हुआ प्रीलिम्स का, जबकि नोटिफिकेशन था 5 गुना, सीट के 5 गुना रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। तो वो एक प्रोसेस थी, बहुत चरण में एग्जाम हुआ, 2-3 चरण हो गया तो नॉर्मलाइज किया गया स्कोर को, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो सिलेबस के रिगार्डिंग आया है उस सेकेंड सीजीएल के अकॉर्डिंगली मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। जैसे कि मलेरिया निरीक्षक का पद स्नातक, स्पेशली जीव विज्ञान को प्राथमिकता दिया जाएगा, और सचिवालय सहायक के लिए सभी ग्रेजुएट एलिजिबल है। तो जब नोटिफिकेशन आएगी पूरा डिटेल्ड में, तब पता चलेगा किसके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है, इतनी लेट क्यों हो रही है, अभी तक क्यों नहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो रोस्टर क्लियरेंस है वो हो पा रही है। तो चलिए, फिलहाल हम लोग पूर्व के आधार पे देखते हैं सिलेबस को। तो टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 प्रश्न के थे, और एक क्वेश्चन के मार्क्स का वैल्यू 4 मार्क्स था, और एक गलत होने पे 1 मार्क्स टोटल जितना आपके आए हैं उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ले देखिए, वो 0.25% मार्क्स का डिडक्शन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आते थे, 50 प्रश्न जीएस के। उसके बाद 50 प्रश्न जो है आपको समान विज्ञान प्लस मैथ मिक्स होकर आता था। और थर्ड था मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, मेंटल, जनरल मेंटल एबिलिटी को लेकर 50 प्रश्न थे। तो 50 जीएस के सेक्शन हो गए, 50 रीजनिंग के सेक्शन हो गए, और 50 जो क्वेश्चन थे जिसमें कि मैथ्स प्लस साइंस, जनरल साइंस उसका था। तो लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते थे आपको, 30 प्लस माइनस 2-3 मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 साइंस का आ जाते थे। तो साइंस में से आप देखेंगे कि जो उसका सिलेबस डिफाइंड था, उसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ ज्योग्राफी को भी डाला था। तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आर्ट्स के साथ साथ साइंस को थोड़ा बहुत टच करता है। जैसे तापमान पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, आर्द्रता पढ़ेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता पढ़ेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, वर्षण की प्रेसिपिटेशंस को देखेंगे, जो मेजर्स किया जाता है, प्रेशर्स को देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक उसमें आ जाता है। ये साइंटिफिक होता है, जब मैपिंग करेंगे, मैपिंग का मेजरमेंट होता है, बहुत सारा उसको साइंस में रखा गया और आर्ट्स पोर्शन में भी रखा गया है ज्योग्राफी को।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल स्टडीज, जैसे मैं आपको बताया कि ज्योग्राफी में इसमें रखा गया है, ये मार्क्स पैटर्न्स है मैथ्स में है नंबर सिस्टम्स, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न पे आधारित प्रश्न होंगे, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शंस, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि, औसत ब्याज, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एवं एवरेज। तो इतने टॉपिक सिलेबस में वेल डिफाइंड है, लेकिन तब भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड स्ट्रीम से प्रश्न नहीं आएंगे, टाइम वर्क उसको भी हमको तैयार करके चलना है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतना था, सिलेबस में वेल डिफाइंड था। सेकेंड सीरियल में ये टॉपिक वेल डिफाइंड था। उसके बाद हम लोग देखेंगे समान अध्ययन, जो कि जनरल स्टडी ह्यूज पोर्शन है। उसमें फर्स्ट में समसामयिकी विषय, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, खेल कूद, पत्र पत्रिकाएं, सभी इसमें डाला गया। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, उसमें सबसे पहले पड़ोसी देशों का इतिहास, यानी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अपने सार्क कंट्रीज का आपको जानना होगा, ब्रिक्स के कंट्रीज का हिस्ट्री जानना होगा, ज्योग्राफी जानना होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो जानना होगा, करंट में थोड़ा बहुत जानना होगा, जब हमारे साथ अभी कोई सम्मेलन होता हो वहां की मुद्राएं जाननी होगी आपको। जो ब्रिक्स में BRICS, ब्रिक्स कंट्री, आठ रशिया है, अब जानना होगा रशिया यूक्रेन विवाद को भी आपको जानना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस को जानना होगा, सार्क प्लस ब्रिक्स ये आपको जानने होंगे, एशियाई कंट्रीज को आपको जानने होंगे, पड़ोसी स्पष्ट मेंशन है पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक है। सेकंड में भारत का इतिहास, इसमें सभी आ जाएगा, प्राचीन मध्यकालीन सब आएगा। उसके बाद थर्ड में संस्कृति, कल्चर आपको इंडिया का कल्चर स्पष्ट हर एक स्टेट का जानना होगा, स्पेशली अपने बिहार का कल्चर आपको अच्छे से जानना होगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, करंट का भी क्वेश्चंस है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चंस आएंगे, नेशनल और बिहार के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे। यदि 22 में वैकेंसी आती है तो आपको 22 देश का जो बजट पेश हुआ है बिहार और सेंट्रल में, दोनों को अच्छे से जानना होगा, केंद्र और राज्य का। यह आर्थिक परिदृश्य हो गया। भूगोल यहाँ आर्ट्स में भी देखेंगे, समान अध्ययन में भूगोल, ज्योग्राफी यहाँ साइंस पोर्शन में देखेंगे। तो मैं आपको भूगोल के बारे में पहले हिंट्स दे चुका हूं। भूगोल में पूरी भूगोल है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साथ में पर्यावरण का पोर्शन भी लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में एनवायरमेंट चैप्टर्स वहां भी आता है, और यहाँ भी ज्योग्राफी, यहाँ भी साइंस में, इसलिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भी। इन्वायरमेंट को आप मिस इस एग्जाम में नहीं कर सकते, मिस करते हैं तो ये ब्लंडर आप करेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट पे बहुत सारा ध्यान है, फोकस्ड है, उसमें बहुत सारी योजनाएं आई हैं। आर्थिक परिदृश्य में सभी योजनाएं आपको जाननी होगी, बिना इसके आपके जनरल स्टडीज का 50 क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग के साथ फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 2200 प्लस सीटें हैं, जिसमें 1360 सचिवालय सहायक का सीट्स है। आप यदि मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं BSSC के रिगार्डिंग, में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डालूंगा और आप जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल प्रूफ के साथ। स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, इंडिपेंडेंट का जो मूवमेंट था, उसको आपको जानना है। कब से? 1857 से। ये मॉडर्न हिस्ट्री आप उसको मान सकते हैं स्पेशल, ये आपको जानना है। भारतीय कृषि स्पेशल मेंशन किया हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर। आपको इस एग्रीकल्चर में आपको ज्योग्राफिकल सिनेरियो में भी जानना होगा, इकोनॉमिकल सिनेरियो में भी जानना होगा, करंट के सिनेरियो में भी जानना होगा, बजट में क्या हुआ है, ये अच्छे से जानना होगा इसको। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता, इसका भी सेम सिनेरियो है। आर्थिक परिदृश्य भी है इसका, इकोनॉमिक्स में भी संसाधन को पढ़ना है, इवन ज्योग्राफी में भी संसाधन को पढ़ना है, और करंट में भी संसाधन को पढ़ना है। ये क्या योजनाएं आई, मिनरल्स पे क्या आया भारत सरकार का, या बिहार का क्या, खनिज पे बहुत सारा मुद्दा आप देख रहे होंगे, करंट में बहुत चल रहा था खनिज संसाधनों पे, उसको आपको देखना है। बालू का दोहन जो हुआ था हमारे पड़ोसी राज्य, जो कोयला का है मुद्दा, और अभी कहीं पढ़े थे आप यूरेनियम का, हीरा का, सोना का, जो भी है करंट अफेयर्स का, जब उस समय होगा तो डिटेल में आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे। और भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान पूरा आपको, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको जाननी होगी। और संविधान में तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन स्पेशल मेंशन है पंचायती राज
और सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास आपको इसके बारे में डिटेल जानना होगा। ये सामुदायिक विकास भी आपके आ जाएगा। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इसको आपको इसका बारे में पूरा जानना होगा, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री में, केंद्र सरकार में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग सहकारिता के कारण मंत्रालय बनाया गया है। इसमें प्रश्न तो आपके आएंगे ही कोऑपरेटिव से, ये प्रश्न आएंगे ही। इंपॉर्टेंट है सामुदायिक विकास, लोग इसको मिस कर जाते हैं। मिस नहीं करना है, इसको देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन था, आजादी का आंदोलन था, उसमें बिहार की क्या भूमिका, बिहार का क्या पर्सपेक्टिव था, तो उनको लोग इसमें शामिल हुए थे, वो आपको जानना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानसिक क्षमता में कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। पहला क्या है? सादृश्य, समानता, गंभीरता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, कूट लेखन, अंकगणितीय क्षमताएं, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। रीजनिंग का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके 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 सभी टॉपिक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं सभी टॉपिक को, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि उतना आप कर लेते हैं, 50, मेरा दावा है कि 50 में आप 50 मार्क आएंगे और सही होने की लगभग 99.99% एक्यूरेसी जरूर होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सीजन में जो कटअप गया था, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट आया था, या फिर नोटिफिकेशन में सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया गया था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट आया, बोला गया कि जो है शिफ्ट, अनेक शिफ्टों में एग्जाम हुई, उसके रिगार्डिंग परसेंटाइल बेसिस पे नॉर्मलाइज किया गया। दोनों शिफ्ट के पेपर्स को नॉर्मलाइज करके जो सबसे हाईएस्ट, जो फर्स्ट टॉपर होंगे पीटी के, दोनों को इक्विवेलेंट करके 100 परसेंटाइल पे मार्क्स निकाला गया। तो देखे होंगे कि बहुत कम मार्क्स, बहुत कम क्वेश्चन से छूटा, बहुत कम, पता ही नहीं चला लगभग, क्योंकि इसमें तो पता नहीं चलता ना कि कितना टॉपर्स को कितना मार्क्स आए हैं। परसेंटाइल में तो कुछ पता नहीं चलता नॉर्मलाइज में। तो जो यूआर का गया था, तभी 35% महिलाओं का आरक्षण नहीं था, बहुत सारे रिजर्वेशन तभी नहीं था। तो यूआर का गया था अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 87.06, बीसी का 85.28, एमबीसी 80.83, एससी का 72.34, एसटी का 71.1, डब्ल्यूबीसी वीमेन बैकवर्ड क्लास 78.84, और हमारे दिव्यांग भाई बहन के लिए जिसमें जो ईयर से थे, कान से थे 53.9, आंख से थे 63.4, और ऑर्थो के लिए 78.79। तो ये हमारा नॉर्मलाइज स्कोर था और परसेंटाइल स्कोर था। इस बार कहीं ज्यादा फॉर्म गिरेगा, हो सकता है, तो बहुत सारे 3, 4, 5 चरण में मुझे एग्जाम हो जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और इसका एक ही रूल है, मैं आपको बताऊंगा जब एग्जाम आएगा तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल मार्क्स है, नॉर्मलाइज स्कोर हमारे ज्यादा से ज्यादा है। अभी आप एनटीपीसी में देख रहे हो किसी को 94, 96 परसेंटाइल मार्क्स है, तो उसका है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो ये आपके पूरा ऑल ओवर सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सीजीएल 2014 में जो हमारा एडवर्टीजमेंट आता था, उसके बेसिस पे आपको एक कटअप बताया गया, जो उस समय का कटअप था। आपको मैं इसमें प्रूफ लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है सिलेबस का। इसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, और मैं आपके साथ हूं, इसको करना है। एक सीट तो फिक्स है आपका, एक सीट लेना है। ये ध्यान में देखिए कितनी सीटें आ रही हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताम झाम कुछ नहीं। एक सीट चाहिए आपको, एक सीट सोचिए, एक सीट बिहार एसएससी एक सीट जारी करेगा, वो आपके लिए है, मेरे लिए है, इनके लिए है। एक सीट, आप अपने सीट पे फोकस कीजिए और एक सीट पे फाइट कीजिए। मैं आपके साथ हूं, जरूर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।